और भैया आज का मिनी ब्लॉग बनाना तो बनता है, बिल्कुल बनता है, क्योंकि आज मैं तैयारी कर रही हूँ जिम जाने की। यार मेरे को बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था और मुझे बिगनिंग करनी थी, तो आज मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ। पूरा तो नहीं, बट फिर भी मैंने सोचा थोड़ा हल्का फुल्का करूँगी जिम जाकर। अब मैं जिम जाने के लिए तैयारी करने लगी। तो पहले देखो, वेटिंग मशीन पे मेरा वेट कम नहीं दिखा रहा है, मैं तुम्हें सच बताऊँ, लेकिन मुझे लग रहा है मेरा वेट कम हुआ है। क्योंकि खुद देखो ना, ये मेरे को कितना टाइट रहता था, लेकिन अब ये मेरे को कितना लूज़ है जो टाइट में पहन रही हूँ। और फिर जिम जाने से पहले यार थोड़ा तो मेकअप शेकअप करना ही पड़ता है। देखो, मेकअप करने के पीछे, बाहर निकल के ना मेकअप करने के पीछे मेरा एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है दोस्त, कि आपके चेहरे पे कुछ लेयर्स होनी चाहिए सनस्क्रीन की, मेकअप की, जिससे आपका चेहरा थोड़ा प्रोटेक्ट रहे। एकदम ओपन स्किन लेके जब आप बाहर जाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आपके चेहरे पर काफ़ी सारे उससे रिएक्शन हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं बीबी क्रीम वगैरह और मेकअप में सनस्क्रीन, बीबी क्रीम वगैरह लगा के ज़रूर जाती हूँ बाहर निकलती हूँ। तो स्पेशली डे में, रात में तो खैर मैं ऐसे ही निकल जाती हूँ। फिर मैंने जो मेन मुझे नी कैप था, ये मैंने पहना। ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जिम में क्या होता है ना, ये जो आपके जॉइंट्स होते हैं ना, उनको स्टिफ रखता है अपनी जगह पर। तो पैर मैंने पहना, क्योंकि पैर में मेरे ऑलरेडी इंजरी आ चुकी है। तो मतलब वही मैं इन शॉर्ट में बता दूँ, पूरी टूटी फूटी हूँ। बट हाँ, पर जान जाए पर जिम ना जाए, तो वो तो रहेगा। अभी मैं माना मैं साइकिलिंग कर रही हूँ, मेरा पैर एकदम स्लिप हो गया। मैं बोल रही हूँ ना कि उसके बाद फिर मैं कल मैं दोपहर में सोई थी ना, मेरे को जिम के इतने सपने आ रहे थे। और मैं तो ना सीरियसली इतना जिम को मिस कर रही थी यार। मुझे लगा मैं अभी चली जाऊँ। फिर मैंने कहा देखो, शाम को जाने की मेरी आदत है नहीं, मेरे को अभी आदत हो गई है डे में जाने की। शाम को मेरा वीडियो मेकिंग का टाइम होता है, तो मैंने कहा कल तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और आज मैं बहुत अच्छा फील करने वाली हूँ। पर मैं अपना तैयारी वगैरह करने लगी, और यार जल्दीबाजी में देखो मैं वो लाना भूल गई, क्या अपना प्रोटीन लाना भूल गई यार। फिर ये सीरम लगाया मैंने स्किन पर। और अभी देखो, अभी तुम बाहर निकल कर देखना वीडियो बनेंगे। आप देखो सनलाइट में, और आप घर में एकदम रॉ वीडियो बनाते हो तो कितना फ़र्क आ जाता है। मैं वही देखती हूँ। फिर मैंने अपने फेवरेट न्यूट्रोजेना का सनस्क्रीन लगाया। उसके बाद और चीज़ पता, हाँ मैं क्या ढूंढ रही थी मालूम अपना, मैं ढूंढ रही थी ये आईब्रो पे सेट करने वाला। अब यार मेरे सामने रखा था, मैं तो सच बता रही हूँ, थोड़ी देर पहले ना मेरे सामने रखा था। उसके बाद दिख ही नहीं रहा। मैं यार ढूंढ ढूंढ के इतना परेशान हो गई, मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा। फिर पता मुझे क्या करना पड़ा, फिर मुझे लिपस्टिक से अपने आईब्रो पे थोड़ा सा करना पड़ा, घसना पड़ा। घसना मुंबई भाषा में कहते हैं ना, आईब्रो की चमड़ी पे घसना पड़ा। फिर उसके बाद सब जगह अच्छे से पोत पात के सनस्क्रीन। उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, हाँ फिर मैंने निकाली एक बहुत घटिया लिपस्टिक जो मैंने फेंक दी थी। वो आपस से मेरे ड्रॉ में कैसे आई मुझे नहीं पता। मेरी मेड ने देखा होगा लिपस्टिक फेंकी पड़ी है, अब उसे ये तो नहीं पता होगा कि मैंने जानबूझ के फेंकी है। उसे लगा होगा मैंने गिर गई होगी, तो उसने वापस मेरे ड्रॉ में रख दी। और भैया वो लिपस्टिक ऐसे कोई सस्ती भी नहीं है यार, मैं तुम्हें सच बताऊँ तो। वो लिपस्टिक घस घस के मैं परेशान हो गई। पर भाई मजाल है कि वो लिपस्टिक तो क्या पत्थर का बाप बन गई थी, वो चट्टान बन गई थी। वो नहीं पिघली, ठीक वैसे जैसे मैं नहीं पिघलती ना तुम लोग के आगे, वो नहीं पिघली लिपस्टिक। अभी जम के घसाई की। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा चलो, इससे अच्छा तो बेचारा मेरा टेंट है छोटी सी डिब्बी में जो कैद है, प्यारा सा क्यूट सा, देखना भी। पर हाँ, बाउंड्री तो खींचनी बहुत ज़रूरी रहती है यार होठों पे, उनको भी पकड़ के किस कर लेगा। ये बाउंड्री बहुत ज़रूरी है, बाउंड्रीज होनी चाहिए। जो महिलाएं, जो लड़कियां अपने होठ पे बाउंड्रीज लगाती हैं, वो समझो बहुत स्ट्रिक्ट है, उनके पास ज़रा ठोक पीट के कदम करके जाना। अभी लिपस्टिक इतना घसा, अरे यार दिमाग की दही हो गई। ये है वो महान लिपस्टिक, इसको ले भी मत लेना कोई, इसका नाम ही नहीं मेरे को याद है। देखो ये देखो, देखिए मतलब मेरे होठ टूट जाते, मतलब सच बता रही हूँ, खून निकाल देती है मेरे होठों में। लेकिन बजा लेके उसने कुछ किया नहीं जी, नथिंग जी।
कुछ भी नहीं किया। वैसे भैया ये बन गया तो 12-15 मिनट का वीडियो बनाए। और अब ये वीडियो जो है वो इंस्टाग्राम के लायक तो रहा नहीं। अब एक वीडियो जाएगा यूट्यूब पर। अब जो है कि इंस्टाग्राम पे इसको कोई काम नहीं रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम 3 मिनट से आगे के वीडियो वायरल नहीं करता है। मेरे तो फिर भी थोड़ा बहुत कर देता है, क्योंकि मेरे वीडियो तुम लोग को पेलने वाले होते हैं ना। लेकिन आमतौर पे इंस्टाग्राम का फंडा है कि 3 मिनट से ज़्यादा की वीडियो इंस्टाग्राम कभी भी वायरल नहीं करता है। तो मैं खुद ही देख रही हूँ अभी मैं क्या कर रही हूँ यार, तैयार हो गई कि नहीं। क्योंकि वीडियो मैं रिकॉर्ड तो कर लिया था, उसके बाद फिर मुझे इस वीडियो पे अभी करना ज़रूरी है। और मेरे पैर तो इतने पतले हो गए यार, मेरे ना तो गुस्सा आ रहा है पैर देख कर सीरियसली। मेरे पैर, और आज जिम में भीड़ भी बहुत है। तो फिर मैं रेडी हो गई, फिर मैं ऑटो नहीं मिल रहा, ऑटो नहीं मिल रहा है वहाँ। तो भैया ऑटो का देख देख के परेशान हो गए। ऑटो कहीं मैंने कहीं मिला। आज भाई जिम में भीड़ भी बहुत है, क्योंकि रिकॉर्डिंग है मैं जिम में आके कर रही हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये जो छोटा मोटा है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, छोटी मोटी चीज़ें। अच्छा आज सैटरडे है, कभी तो सैटरडे को भीड़ होती है और कभी भीड़ नहीं होती है सैटरडे को। मैं सोच रही हूँ आज ना मिक्स कर लेती हूँ। तो मैं आगे से आए यार, ऑटो के लिए ऑटो वाले नहीं मिल रहा है कोई, तो 10 मिनट तक खड़े गई। और एक अजीब बात तो मैं बताऊँ, मुझे ना लड़के ही मिलते हैं हमेशा लड़के रहम खाकर मेरे लिए ऑटो रोक देते हैं अपना, कि ये इतनी प्यारी सी लड़की खड़ी है तो चलो हम ऑटो रोक देते हैं। लड़के लोग रहम खा के इसे ऑटो को रोक देते हैं मेरे लिए। अब तो मतलब इतनी भीड़ इतना तो नहीं है खैर जितना मुंबई में है, ये भी बात मैं बता दूँ। सॉरी, जितना जहाँ से है इतना तो कुछ भी नहीं, वहीं जाकर मेरी ऐसी तैसी हुई है। अब आगे तो मैं एक काम करूँ, गाना देख लो। अभी मैं जिम में आऊँगी, फिर सब लोग आ जाएंगे, फिर मैं पूछूँ, फिर सब पूछेंगे क्या हो गया, कहाँ थी, तो फिर मैं सबको बताऊँगी कि यार मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। ये हुआ जिम में गई, सब एकदम आगे करे कहाँ की कहाँ थी। सब 2 महीने तुमने बिल्कुल अपने ये कर दिए, अपनी तरफ से तुमने क्या खा लिया। मैंने बताया, मैंने अपनी डॉक्टरेट अपने घर पे दिखाई। सब लोग कहते कि चूतिया हो तुम। मैंने कहा हाँ चूतिया तो मैं, अभी क्या ही करूँ। अभी मैं अगर इसको यूट्यूब पर डाल दूँगा तो यूट्यूब को कॉपी पेस्ट ना लगाते यार, दिक्कत बस यही है। एक है तो कहीं का कहीं लग गया, एक तो होता है। और अभी जब मैं बाहर निकलूँगी तब तुम देखना एकदम से सब कुछ बदल जाएगा, वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। भैया ऐसे होता है देखो, जब तक आप थोड़ा सा बीमार से करने लगते हो ना, आपको लगता है मैं बीमार हूँ, तो मुझे लगता है उस टाइम पे तो ज़रूर आपको बाहर जाना चाहिए, तो जिससे कि आपका बॉडी को आप ऑर्डर मिलता है, आपके माइंड को ऑर्डर मिलता है। जब आप रेडी हो गए जाते हो, नहीं यू आर ओके। अगर मतलब हल्के हो तो, बहुत ज़्यादा हो तो आप रेस्ट करो बिल्कुल। और जब आप बीमार से पड़ जाते हो तो आप और बीमार होते चले जाते हो। तो जब फिर मैं बाहर निकली, थोड़ा रेडी शेडी हो गई, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत दिन से बाहर नहीं निकली थी। और आज तो मैं कहीं तो कोई जाती या तो मैं जिम के लिए जाती, या कहीं आउटडोर शूटिंग करने के लिए जाती, या तो फिर मैं कहीं या तो फिर मैं कहीं पार्क में चली जाती, या फिर मैं कैब वैब करके वर्ली सीलिंग पर चली जाती है। बट मुझे कहीं तो जाना था मुझे आज। मैं इतना टाइम और घर में नहीं रह सकती थी यार। मेरे को ना, मैं जब से मुंबई आई हूँ ना, मेरी आदत ख़त्म हो गई घर में बैठने की। मेरे को अच्छा, मैं जितना चीज़ें एक्सप्लोर कर सकती हूँ कम से कम उतनी चीज़ें तो एक्सप्लोर करूँ ना। चलो ठीक है, मैं बहुत सारा एक्सप्लोर नहीं कर सकती, मैं जितना एक्सप्लोर कर सकती हूँ कम से कम उतना तो करूँ। पर एक तो ना, सबसे पहले मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं वीडियो क्या बनाऊँ, और वीडियो क्या बनाऊँ। मतलब मैं कुछ भी बोलूँ चीतेगिरी, मतलब मैं क्या करूँ, बॉडी पार्ट आज कौन सा करूँ। लेकिन जिम की भीड़ देख कर मुझे समझ में आ गया, भैया आज लेग्स पे लय भारी, पूरा क्राउड जो है लेग्स की तरफ है। एक और एग्जैक्टली लड़कों का क्राउड। अब जब लड़कों का क्राउड लेग्स की तरफ होगा ना, तो फिर आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि लड़के लोग ग्रुप में करते हैं। तो आपका एक
मशीन पे आपका नंबर बहुत लेट आएगा। लड़के लोग कैसे ना ग्रुप में करते हैं, क्योंकि तो मैंने तो भैया हाथ में करी, मैंने कहा रहने दो। मैं लेग्स का नहीं, मैं लेग्स का छोटा मोटा तो करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुझे दिक्कत है ना वो लेग्स की हो रही है, क्योंकि मेरे लेग्स का शेप बिगड़ रहा है और सबसे ज़्यादा प्यार मुझे अपने लेग्स से ही है। मतलब मुझे इतना प्यार है अपने लेग्स से कि इसलिए मैंने इंजरी तक लगा ली अपने आप को, सोचो। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आज मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब कुछ करूँगी, लेकिन लेग्स थोड़ा ज़्यादा करूँगी। और इंशाल्लाह मेरे लेग्स जल्दी रिकवर हो जाएंगे। जो मेरे लेग्स की मसल्स गई है, मसल्स जाएगी ना यार, क्योंकि आपकी बॉडी रिकवरी के लिए मसल्स लेती है, ओके। और आफ्टर 30 आपको मसल्स बनाने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी के सारे आप लंबे टाइम तक स्वस्थ रह सकते हो। अगर आपकी मसल्स जितनी ख़राब होंगी और जितनी लूज़ होंगी, आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो और मसल्स केवल वेट लिफ्टिंग ही मसल्स बनाने का एकमात्र तरीका है, केवल वेट लिफ्टिंग और कुछ नहीं। इसलिए आप देखिए, डॉक्टर भी आपको यही कहते हैं कि 30 साल के बाद, भले आप 30 साल के पहले ना करो एक्सरसाइज, लेकिन 30 साल के बाद आपको वेट लिफ्टिंग करना मस्ट नेसेसरी हो गया दोस्त। और वो ये ना जिम जाने की खुशी में इतनी खुशी थी, कितनी सारी चीज़ें मैं लाना भूल गई। प्रोटीन लाना भूल गई यार मैं। प्रोटीन पाउडर जिम के बाद तुरंत पीना चाहिए, और अभी थोड़ा सा जो मुझे वीकनेस है उसमें तो मुझे तुरंत ही पीना चाहिए प्रोटीन पाउडर। और ये मैंने माना मैं कब से वीडियो बना लिया था, घर से निकलते टाइम बना लिया था, बट मैं अभी तक डाल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी मेरा एक मैं कर लेती हूँ, एक सेट कर लेती हूँ एक्सरसाइज का, उसके बाद फिर मैं इस पर वॉइस डालने लगती हूँ। भैया बहुत मेहनत का काम है यार, यूट्यूब पर क्यों नहीं सब कुछ चमक पाते। यूट्यूब आपसे करवाता है गान फाड़ में। अरे यार सॉरी यूट्यूब, मैंने कान फाड़ कहा था, क्योंकि यूट्यूब क्या ना, उसको ज़रा सा भाई गलत फहमी हो जाती है ना, तो वो हाल ये कर देता है, आपका वीडियो रोक देता है। रूल्स स्ट्रिक्ट है वहाँ पे, सब कुछ स्ट्रिक्ट है भैया, हमारे लिए तो स्ट्रिक्ट है, बाकी तो दुनिया भर की चीज़ें वहाँ चल रही हैं। और जब आपका दिमाग कहीं जाने में लगा था ना, तो हमारा में सामने पड़ी रहती चीज़ें, पर दिखती नहीं है। और फिर जाकर धूप में मुझे कम से कम 3-4 मिनट तक तो खड़े रहना पड़ा। फिर बुढ़े अंकल लोग तो सारे चले गए, एक फिर लड़का आया रिक्शे वाला, फिर बेचारा वही लेकर गया मुझे रामदेव पार्क मेरे जिम की तरफ। तो फाइनली मेरी रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है। अभी मैं थोड़ा सा अपने बॉडी को मूवमेंट दूंगी, साइकिलिंग के ज़रिए थोड़ा अपने बॉडी को तैयार करूँगी एक्सरसाइज करने के लिए, और बीच बीच में तो मैं अपडेट डालती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए, टाटा बाय बाय।